गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका में सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्याय 5 मानव संसाधन। मानव संसाधन यानी कि किसी भी देश के निवासी जो उस देश की तरक्की में अपना पूर्ण योगदान देते हैं और वो यदि स्वस्थ हों, शिक्षित हों और अभिप्रेरित हों तो उस देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ये परिभाषा भी दी हुई है कि किसी उपयोगी कार्य में लगे हुए सभी मनुष्य मानव संसाधन कहलाते हैं। क्रियाकलाप 1, जनसंख्या की कौन कौन सी विशेषताओं द्वारा मानव संसाधन संगठन अभिव्यक्त होता है। यानी कि जनसंख्या में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनसे मनुष्य संसाधन बनते हैं और जनसंख्या को किन आधारों पर हम बांट सकते हैं। सबसे पहले तो आयु वर्ग की 0 से 15 वर्ष, 15 से 24, फिर ऐसे ही काम करने वाले कितने हैं और आश्रित लोग कितने हैं। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों का अनुपात कैसा है, वहाँ के निवासियों का शैक्षिक स्तर कैसा है, स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं, कितने लोग गांव में रहते हैं और कितने लोग शहरों में, इसे ग्रामीण शहरी अनुपात कहते हैं। व्यवसायिक संरचना कैसी है, कृषि है, उद्योग है या व्यापार है या नौकरियां करते हैं, और उनके विभिन्न आयु वर्ग। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनके आगे सही गलत का निशान लगाना है। मनुष्य समाज के लिए संभाव्य संसाधन नहीं है, अंतिम संसाधन है। यदि मनुष्य ना हो तो बाकी संसाधन व्यर्थ चले जाएंगे। अनपढ़ व प्रशिक्षणहीन लोगों की उत्पादन में ज्यादा भागीदारी होती है, गलत। उत्पादन में भागीदारी उन्हीं की होती है जिन्होंने कोई ना कोई प्रशिक्षण लिया होता है। अशिक्षित महिलाएं शिक्षित महिलाओं से ज्यादा कुशल हैं, गलत। निर्धन देशों में मानव संसाधन कम विकसित हैं, सही, क्योंकि वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं कम होती हैं। स्थल आकृति, जलवायु व मृदा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक हैं, सही। खनिज भंडार वाले क्षेत्र जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, सही, क्योंकि वहां पर खनन का काम भी होता है और कारखाने भी लगाए जाते हैं। क्रियाकलाप 2 में आपको अपने नगर के बारे में निम्नलिखित जानकारी भरनी है। हम यमुनानगर में रहते हैं तो यहाँ की जानकारी, कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 12,14,162, कुल पुरुष 6,46,718, कुल महिलाएं 5,67,487, कुल क्षेत्रफल शहर का 1756 वर्ग गज। और यहाँ इस सूत्र के आधार पर कि कुल जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग कर दिया जाए तो सूत्र के आधार पर अपने गांव और शहर का औसत घनत्व, तो हमारे शहर यमुनानगर की जनसंख्या का औसत घनत्व है 687 प्रति वर्ग किलोमीटर और ये भारत की जनसंख्या से 305 प्रति वर्ग किलोमीटर ज्यादा है, क्योंकि भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हमारे शहर की जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं, क्यों हमारे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं आसपास के सभी क्षेत्रों से अधिक हैं, इसलिए आसपास के गांव व कस्बों से लोग यहाँ रहने आते हैं। दूसरा, यहाँ प्लाईवुड के कारखाने होने के कारण व अन्य औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण आसपास के राज्यों से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर काम कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ अस्थायी निवास बना रखा है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है। एक गांव में 5,000 व्यक्ति रहते हैं। वर्ष 2009 में 100 जन्म हुए और 50 मृत्यु हुई, तो गांव की जन्म दर हो गई 20%, क्योंकि 1,000 व्यक्तियों पर जन्मे बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर हो गई 10% और वृद्धि दर है 10%। निम्न में से किन परिस्थितियों में जनसंख्या वृद्धि होगी? जब जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होगी, आप्रवासी अधिक आएंगे बाहर से और परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होगी। बाकी भाग के लिए हम इसका
दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।